महादेव। भगवान शंकर ने पूछा क्या बात है ब्रह्मा जी, आज तो आप हमारे पास में आयो, हो क्या गया ऐसा, कैसे आना हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज जी बस आने का कारण केवल इतना सा है कि अब हम मनुष्य का निर्माण कर रहे हैं, मानव शरीर का निर्माण कर रहे हैं, तो मानव शरीर को जीवित अगर रहना है, मानव शरीर को अगर मनुष्य शरीर को बनाए रखना है तो उसके निर्माण में आपकी जरूरत है। शंकर जी ने पूछा वो कैसे? शिव जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार को अगर श्वास प्रदान करने वाला है, संसार को अगर दुख का नाश करने वाला है, संसार को अगर जीवित रखने वाला है, संसार को अगर मनुष्य देह को स्थिर रखने वाला है, तो वो देव महादेव है, वो शंकर है। तो आपसे निवेदन केवल इतना है कि हम मनुष्य का जब निर्माण करें तो हमारा भोलेनाथ, हमारा शंभु, हमारा शंकर, हमारा देव महादेव इनको जीवित रखने में संग प्रदान कर। इनको जीवित रखना है। अगर मनुष्य को जीवन दान दिया है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि शंकर आप ही दे सकते हो। फिर वही वाली बात आ गई महाराज जी, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे कठोर धातु लोहा, लोहे की तलवार बनती है, लोहे की गुप्ती बनती है, लोहे का फरसा बनता है, लोहे की बंदूक बनती है। सबसे कठोर धातु है लोहा। लोहा यह विचार करता है कि अगर मैं चाहूं तो संसार को नष्ट कर दूं, मैं चाहूं तो किसी को भी मार सकता हूं। पर लोहे को जब अहंकार आ गया तो लोहे के सामने अग्नि आकर खड़ी हो गई और अग्नि ने कहा तो चिंता मत कर, तुझसे ज्यादा कठोर मैं हूं, मैं कभी भी तुझे गला सकती हूं। और लोहे को अग्नि गला देती है। फिर एक दिन अग्नि को भी अहंकार आ गया और अग्नि ने विचार करा कि मैं इतनी प्रबल हूं कि सब जगह पर आग लगा सकती हूं, सबको नष्ट कर सकती हूं। तो वहीं आकर पानी खड़ा हो गया। पानी ने कहा घबरा मती, तुझसे ज्यादा कठोर मैं हूं। एक लोटा पानी डाला ना, ठंडा कर दिया। अब पानी को अहंकार आ गया। पानी को लगा कि मैं सबसे ज्यादा कठोर, कहीं पर भी तहलका मचा सकता हूं, हर किसी को नष्ट कर सकता हूं, किसी को भी डुबा सकता हूं, किसी के भी घर बस्ती को मैं पानी में ले जा सकता हूं। तो पानी के भीतर अहंकार था, वहीं पर आकर मनुष्य खड़ा हो गया। मनुष्य ने कहा चिंता मत कर, एक लोटा पानी भरा, वहीं खड़े खड़े डकार गया। ले अब देखिए, लोहे से ज्यादा कठोर अग्नि, अग्नि से ज्यादा कठोर पानी, पानी से ज्यादा कठोर मनुष्य। और मनुष्य ने विचार करा कि मैं सर्वस्व हूं, मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता। अहंकार में जब मानव डूब गया तो मनुष्य को बीमारी निगल गई। बीमारी ऐसी लग गई, बीमारी ने कहा तुझसे ज्यादा कठोर मैं तुझे पूरा निगल सकती हूँ। एक बीमारी मनुष्य के शरीर में लगती है और वह अच्छे अच्छे सूरमा को भी निगल जाती है। पर बीमारी ने विचार करा कि मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता, मैं अच्छे अच्छे को निकल गई, अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल गई। तो बीमारी ने जब अहंकार करा, उतने समय में स्वयं कालों का काल महाकाल आकर खड़ा हो गया और बीमारी को ही निकल गया। क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। भगवान शंकर की अगर आराधना कर रहे हो, शिव की उपासना कर रहे हो, शंकर की भक्ति में अगर डूबे हुए हो, शिव आराधना में डूबे हुए हो, अगर शंकर के अनुमोदन में डूबे हुए हो, तो ये पक्का है कि काल भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। काल भी नहीं बिगाड़ सकता। बस थोड़ा जागरूक हो। आया है। अब लोग कहते हैं गुरुजी कोरोना महामारी आई है, बड़ी विचित्र आई है। बिल्कुल आई है। ये कोरोना वायरस आया है गुरुदेव, बहुत बर्बाद कर रहा है। गांव की गांव, नगर की नगर, शहर की शहर। देखो आप महाराष्ट्र की स्थिति, मध्य प्रदेश क्या, यूपी क्या, हरियाणा क्या, पंजाब क्या, बंगाल क्या, असम क्या, गुजरात क्या, स्थिति देखिए कितनी विचित्र। इतनी कोरोना महामारी फैली हुई है गुरुदेव। भय सा लगने लगा है। ऐसा लग रहा है कि ये मौत का एक जाल बिछा दिया गया। पर शंकर की कथा कह रही है जैसे
तुलसीदास जी महाराज ने चौपाई लिखी कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। और तुलसीदास जी एक जगह जाने लगे, एक छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया और दौड़ कर आकर कहता, बाबा उधर मत जाना, बिल्कुल मत जाना उधर। तो तुलसीदास जी ने पूछा, क्यों? बाबा उधर से एक बेल आ रहा है और वो आपको मार देगा, उधर मत जाना। छोटा बच्चा दौड़ कर आकर कहता है, बाबा उधर मत जाइए, बाबा उधर मत पहुंचे। तुलसीदास जी ने कहा, बेटा तू मुझे जानता नहीं है, तुझे ये मालूम नहीं है क्या कि मैंने चौपाई लिखी है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। क्या तुझे ये मालूम नहीं है कि मैंने इस संपूर्ण संसार में, ब्रह्मांड में, विश्व में भगवान का दर्शन करा है, राम को देखा है, हर जगह पर मैं राम का दीदार करता हूं। तो अगर बेल मुझे मारने आएगा तो उसमें भी तो राम ही होगा, तो बेल मुझे मार नहीं सकता बेटा। और बच्चे को समझाकर तुलसीदास जी आगे बढ़ गए। सामने से बेल आया, तुलसीदास जी को सींग पर उठाया, पटक दिया, पांव से रोंदा चले गया। तुलसीदास जी दौड़ते हुए आए, घाट पर बैठकर उन्होंने कलम उठाई और चौपाई काटने लगे। जैसे ही चौपाई काटने लगे तो हनुमान जी सामने आकर खड़े हो गए। हनुमान जी ने पूछा, तुलसीदास क्या कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले, रामायण की चौपाई काट रहा हूं। कौन सी? सिया राम मैं सब जगह जानी, मैंने सब में राम देखा, हर एक में मैंने राम का दर्शन करा, इसलिए उस चौपाई को मैं काट रहा हूं। क्यों काट रहे हो? कि जब मैंने सब जगह राम को देखा, बेल में भी राम देखा, तो बेल ने मुझे क्यों मारा? हनुमान जी बोले, रे तुलसीदास, तूने बेल में राम को देखा और वो बच्चा बोलने आया था कि उधर मत जा, तो उसमें राम नहीं देखा? राम तो उसमें भी था ना। जब बच्चा बोलने के लिए आ रहा है कि उधर ना जाइए, तो क्यों जा रहे हो? कई लोग कहते हैं भगवान नहीं आ रहा बचाने के लिए, क्या शंकर नहीं आ रहा बचाने के लिए? कई लोग कहते हैं भगवान गुरुदेव तुम्हारा शिव कहां गया, तुम्हारा भगवान कहां गया, तुम्हारा प्रभु कहां गया, कहां गए वो राम और कृष्ण, कहां गए शंकर, कहां गए वो देवता? हम कहते हैं कि बार बार आकर कभी प्रधानमंत्री जी, कभी मुख्यमंत्री जी, कभी कलेक्टर, कभी डीएसपी, कभी एसडीएम, कभी डॉक्टर, कभी पुलिस वाले बार बार तुम्हारे सामने आकर कह रहे हैं कि मुंह पर मास्क लगाओ, सैनिटाइज का प्रयोग करो, हाथ को बार बार धो, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखो। तो भगवान का ही तो रूप रखकर आकर बोल रहे हैं कि मत आप बाहर निकलो। उसके बाद भी तुम सारा नियम तोड़कर वही तुलसीदास जी जैसे कि बेल के सामने चले जा रहे हो, उस कोरोना महामारी में चले जा रहे हो, तो भगवान क्या करेगा? तुम खुद ही आगे बढ़कर ये कार्य करोगे और बाद में भगवान को दोष दो, तो भगवान को दोष क्यों लगे? क्यों लगे? किस लिए? बस निवेदन इतना है, भय मत खाइए, भय मत खाओ। कमाने के लिए जिंदगी पड़ी हुई है, पूरा जीवन कमाने के लिए रहा है, और खूब कमाओगे, फैक्ट्रियां भी 4 लगा लोगे, दुकान भी खोल लोगे, जायदाद भी बढ़ा लोगे, सब हो जाएगा। पर कब होगा? जब ये शरीर रहेगा तब। मालूम पड़े कि तुम बाहर निकले और कोई वायरस तुमको लग गया, तो तुम कमाने के चक्कर में भूल गए कि कोई वायरस है, नहीं लगाया मास्क, नहीं लगाई दूरी, तुमने प्रयोग ही नहीं करा बार बार हाथ धोने का, और वायरस लग गया, तो विचार करो फिर कमाने का मौका मिलेगा क्या? फिर क्या ऊपर जाके कमाओगे? इसलिए इस शरीर का मोल तत्व समझो, हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रहे। इस शरीर के मोल तत्व को हमें समझना है, भय नहीं खाना है, हमें डरना नहीं है। शिव का अनुमोदन करो, शंकर का स्मरण करो। और जो भय खा रहे हैं, जिनको लग रहा है कितना सुंदर कहा महाराज, एक सुंदर एक व्हाट्सएप पर एक न्यूज थी कि आधे से ज्यादा लोग वायरस के उस लगने पर बीमार हुए वो अपनी जगह पर हैं, पर दुनिया के लोग जो मर रहे हैं वो टेंशन में मरे जा रहे हैं कि ये हम अब होगा क्या, अब होगा क्या। अरे भगवान के भरोसे छोड़कर भगवान शिव का गुणगान करो, स्मरण करो। किसी बच्चे ने एक बहुत सुंदर मैसेज किया है सीहोर, उस मैसेज को भेजा गया, समीर जी ने यहाँ भेजा है कि गुरुदेव से कहना कि शिव महापुराण की कथा लगातार देते रहें, जिससे
सारे हमारे मोहल्ले के लोगों का मन अब कोरोना महामारी की ओर से हटकर भगवान की कथा में लग जाता है, तो थोड़ी देर चैन की नींद आ जाती है, नहीं तो रोज वही की वही कथा, वही की वही कोरोना कोरोना चलता रहता है। तो इससे जागरूकता बने, आप जागो, मौका मिल रहा है स्मरण करने का। भय ना खाइए, डरिए ना, बस थोड़ा सा व्यवस्था बनाकर चलो, जपते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जम के बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर एक बार बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शंकर का मूल मंत्र है, या ओम नमः शिवाय जब ये पंचाक्षर मंत्र है, या मर्जी पड़े आपकी तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए, पर कहीं मत जाओ, अपने घर में बैठकर भगवत स्मरण में डूबे रहो। शिव कथा कह, ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान शंकर से, शिव से निवेदन कर रहे, हे भोलेनाथ, हे शंभु, संसार के लोगों को आपको जीवित रखना है, संसार के लोगों को आपको जीवित रखना है भोलेनाथ। शिव जी ने कहा ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि संसार के लोगों को मुझे रखना है तो मना नहीं है। पृथ्वी से कहा वृक्षों को आप जीवित रखना, जल से कहा मछली को आप जीवित रखना। जल ने कहा मछली मेरा संग रहेगी तो जीवित रहेगी, पृथ्वी कहती है वृक्ष मेरा साथ रहेंगे तो जीवित रहेंगे। शंकर जी कहते हैं संसार का मनुष्य मेरा भजन करता रहेगा तो जीवित रहेगा, अगर मुझसे वंचित हो गया, छूट गया, तो उसकी कोई जवाबदारी, उसकी कोई गारंटी नहीं। वंचित अगर है तो उसका कोई सुख नहीं। शिव स्मरण करो, शिव का अनुमोदन करो। भगवान शिव कह रहे हैं आप क्यों चिंता करते हो? ब्रह्मदेव, आपका कार्य है सृष्टि का निर्माण करना, आप निर्माण करें। तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि मैं सृष्टि तो बना दूंगा, मना नहीं है, पर इस सृष्टि का निर्माण तो मैं कर दूं, पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि सृष्टि बनाने के बाद इस सृष्टि को चलाने वाला कौन होगा, इस सृष्टि का निराकरण कौन करेगा, और कौन संसार के सागर में, इस मानव शरीर में हो सकता है कि इस संपूर्ण विश्व सागर में किसी को तन की तकलीफ हो, किसी को मन की तकलीफ हो, और किसी को धन की तकलीफ हो, उसकी पूर्ति कौन करेगा? मान लो अगर मैंने बना भी दिया इस संसार सागर को, ब्रह्मा जी कह रहे हैं अगर मैंने बना दिया इस संपूर्ण सागर को, अगर मनुष्य की देह भी बना दी, तो इसका भरण पोषण करने वाला कौन होगा? शिव कह रहे हैं ब्रह्मा आप केवल निर्माण करिए, बाकी का सब शिव कह रहे हैं कि मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप मेरे ऊपर छोड़ दो। ब्रह्मा जी भगवान शंकर से विनती कर कर गए, और भगवान शंकर भगवान विष्णु के पास में गए। भगवान विष्णु ने देखा कि आज शंकर स्वयं आए, स्वयं शिव। हमेशा भगवान शिव के पास में भगवान विष्णु पहुंचते थे। हमेशा। और आज स्वयं त्रिकालदर्शी शंकर भगवान विष्णु के यहाँ, तो भगवान विष्णु उठकर खड़े हो गए कि भोलेनाथ आए हैं, आइए प्रभु पधारो, आपका आगमन हुआ है नाथ। भगवान शंकर जैसे ही सामने पहुंचे तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी संपूर्ण कार्य को छोड़ दीजिए, और संपूर्ण कार्य छोड़कर आज भगवान
देव अधिदेव महादेव आए हैं, उनके आदर में लग जाइए। बड़ी मुश्किल से आए हैं, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुए हैं, जाओ इनके आदर में, इनके सम्मान में, इनके सत्कार में लग जाओ। जय। लक्ष्मी जी सबसे पहले अगर कहीं गई तो माता लक्ष्मी ने, जैसे भगवान विष्णु ने कहा कि इनका आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो, तो लक्ष्मी जी अगर सबसे पहले अगर कहीं गई तो माता पार्वती के पास गई। और जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने पूछ लिया, लक्ष्मी कैसे आना हुआ, क्या बात है, तुम्हारे आने का कारण क्या है, तुम क्यों आई हो? लक्ष्मी जी बोली, पार्वती आज भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर, आज त्रिलोकी का नाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव बैकुंठ में आए हैं। पार्वती जी बोली कि शंकर और बैकुंठ? क्या चाहती हो? लक्ष्मी जी बोली, बस चाहना क्या है, आपसे निवेदन केवल इतना है कि आप ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे शंकर जी प्रसन्न हो जाएं, और मैं उनका आदर करना चाहती हूँ, सम्मान करना चाहती हूँ, सत्कार करना चाहती हूँ, शंकर को रिझाऊं कैसे मैं, बस इतना बता दो और कुछ नहीं। मैं भूत भावन भूतेश्वर को रिझाऊं कैसे, मैं शंकर जी को मनाऊं कैसे, बस इतना बता। पार्वती जी के मुख से निकल गया कि एक लोटा पानी भर लो और शंकर जी पे उंडेल दो, शिव जी पे चढ़ा दो, बस शंकर तो राजी हो जाएंगे, इससे ज्यादा शंकर को चाहिए क्या? अब लक्ष्मी जी ने बड़े मन से पार्वती से कहा कि शंकर को पानी तो चढ़ा दूंगी मैं, पर एक निवेदन करूं मैं कि शिव को कौन सा जल प्रिय लगता है, हम शंकर को कौन सा जल चढ़ाने की शंकर प्रसन्न हो जाए। पार्वती तुम्हारे घर में अगर कोई अच्छा जल रखा हो ना तो एक पात्र भरकर हमको दे दीजिए, तो हम शिव जी को चढ़ा देंगे। और शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि मंदिर जाओ तो मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का ही पानी भरकर मंदिर के शंकर को मत चढ़ाओ। शिव महापुराण कहती है अगर शंकर को जल चढ़ाना है तो अपने घर का जल लेकर। किसके घर का जल? अपने घर का, दूसरी जगह का नहीं। आपके द्वारा लाया गया, आपके द्वारा लेकर गया हुआ जल। अब पार्वती जी से लक्ष्मी जी ने एक लोटा पानी मांग लिया और वो जल ले जाकर लक्ष्मी जी जैसे ही पहुंची बैकुंठ में, भगवान शंकर को देखा, शंकर जी को देखकर लक्ष्मी जी ने एक लोटा पानी शिव जी पे डाल दिया। शंकर भगवान, अब अभी तो भगवान विष्णु को बोलना था हर हर महादेव, शंकर भगवान खुद बोल दिया हर हर महादेव। तो जैसे ही बोले हर हर महादेव तो भगवान विष्णु समझ गए जरूर कुछ गड़बड़ हो गई हो। तो भगवान विष्णु ने पूछ लिया भोलेनाथ जी से, प्रभु क्या बात है, आप हर हर महादेव बोल दिए। शंकर भगवान बोले बात इतनी सी है कि बताओ पानी भी हमारे घर का लेके आइए, जो चढ़ा रही है वो पानी भी हमारे घर का। अरे कभी कंस के जन्म की कथा सुनी होगी आप लोगों ने भागवत जी में, कि कंस का जन्म क्यों हुआ। इतने अच्छे राजा के घर में, जिसके घर में सब धर्मात्मा थे, उसके घर में कंस जैसा बेटा कैसे पैदा हो गया सा? उसका कारण केवल इतना सा था, ये कंस कौन था? पूर्व समय में कुबेर के दरवाजे का द्वारपाल। और कुबेर क्या करता था कि रोज इस द्वारपाल से कहता था कि मैं शंकर जी की पूजन करने जा रहा हूं, तो मुझे फूल ला कर दे दे। और ये द्वारपाल जाता था और बगीचे में जाकर और फूल तोड़ के ले आता था, और फूल तोड़ के लाता और कुबेर को दे देता। कुबेर जी शंकर जी को चढ़ा देते। तो शंकर जी को चढ़ाते तो ये जो द्वारपाल था, ये जिसके बगीचे से फूल लाता था, ना तो बगीचे के मालिक से पूछता था, ना बगीचे के सेवक से पूछता था, ना
पेड़ से पूछता था, न वृक्ष से पूछता था, न डाली से पूछता था, और फूल तोड़े और लेकर आया और भगवान को चढ़वा दिए। बस इसलिए तो यह शास्त्र कह रहे भले फूल लाकर उसने दिए, शंकर जी को भले चढ़े, पर गलती एक कर दी कि जिसके पेड़ थे, जिसके वृक्ष थे, जिसका पौधा था, ना तो माली से पूछा, ना पौधे से पूछा, ना वृक्ष से पूछा, अर्थात फूल की चोरी कर कर भगवान को समर्पित करवाता था। इसलिए इसका कंस का जन्म हुआ। कारण केवल इतना सा था कि अगर हम भगवान को अगर एक फूल भी चढ़ा रहे हैं, हम भगवान को अगर रिझा रहे हैं, तो भगवान को अगर फूल भी चढ़ा रहे हैं तो प्रयास करना कि पड़ोसी की अगर बाउंड्री से फूल तोड़कर ला रहे हो तो पहले पड़ोसी से पूछो क्या हम फूल लेकर चले जाएं, क्या हम फूल ले आए। बघेल परिवार से भी निवेदन है, ध्यान रखना, 7 दिन कथा चले, बेलपत्री भी अगर तोड़ कर ला रहे हो तो पहले जिसके घर में पेड़ लगा है उससे पूछो कि हमें ये बेलपत्री ले जाएं, हमें शिव पुराण पर चढ़ाना है, हम क्या फूल तोड़ लें, हमें पूजन के लिए चाहिए माता रानी के लिए या शंकर जी की पूजन के लिए चाहिए, हम दुर्वा तोड़ लें। या तो अपने बगीचे में लगा हो, अपने खेत में लगा हो, अपने गार्डन में लगा हो, अपने फार्म हाउस पर लगा हो तो तुम प्रेम से तोड़ लो, कोई मना नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा है। पर अगर किसी दूसरे के यहाँ से लेकर आ रहे हो तो पहले हमें पूछना पड़ेगा क्या हम आपकी ये वस्तु लेकर चले जाएं। उसे पूछना पड़ेगा। अब ऐसे तो एक माताजी की चप्पल खो गई और माताजी ने कहा गुरुजी हम तो तुम्हारी कथा सुनने आए थे और हमारी चप्पल चोरी चली गई। मैंने कहा अच्छा है, भगवान ने कृपा कर दी, तेरे वैसे समय बेकार चल रहा था, तेरा शनि राहु केतु दूसरा ले गया, अच्छा हुआ, भगवान ने बड़ी कृपा करी तेरे ऊपर। फिर तुम कैसे गई? आओ हम दूसरे की ले गए। मैंने कहा हे भगवान, खुद का शनि गया था, दूसरे का केतु पकड़ लाई। अब लाभ क्या हुआ ये बताओ, सुख की अनुभूति क्या हुई है? हमें नहीं चाहिए। हम अगर भगवान को रिझा रहे हैं ना महाराज, तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर भगवान को रिझा रहे हो, तुम्हारे पास में कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। शंकर को 1 लोटा पानी हो तो चढ़ा दो, घर का हो तो चढ़ा दो, अगर पानी भी नहीं है तो शिव को रिझाने के लिए 3 बार ताली बजा दो, चल जाएगा। इतना भी नहीं है तो बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र भी नहीं है तो शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस शंकर को चढ़ा दो, और बेलपत्री भी नहीं है तो शंकर को प्रणाम कर लो। इतना भी नहीं कर सकते कि मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते तो मंदिर के दरवाजे को प्रणाम कर लो, मंदिर के दरवाजे को भी प्रणाम नहीं कर सकते तो मंदिर के शिखर को प्रणाम कर लो। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, बस इतना भी कर लिया। और ये भी नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है भूल से भी शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ तो भी शंकर करुणा कर देता है, तो भी शिव कृपा कर देता है। मात्र निकल कर जाने पर भी शिव की करुणा, शिव की कृपा हो जाती है। मात्र उसके दरवाजे के सम्मुख से निकलकर चले गए, वही सुख हो गया। महाराज काहे की नैया बनी कौन है खिवैया, जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा 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 जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा
कौनो लगा देगा पार। ओ भोले बाबा भोले लगा देगा पार। ओ भोले बाबा ओ जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा चंदन की नैया बनी भोले जी खिवैया। चंदन की नैया बनी भोले जी के भैया। चंदन की नैया बनी राम जी खिवैया। चंदन की नैया बनी राम जी के भैया। अरे भोले लगा देंगे पार। ओ भोले बाबा भोले लगा देंगे पार। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा हमको कैलाश भोले हमको कैलाश। हमको कैलाश बोले हमको कैलाश। ओ हमको कैलाश भोले हमको कैलाश। हमको कैलाश बोले हमको कैलाश। ओ जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा काहे की माला बनी कौन नाम जपना। 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 अरे कौनो लगा देगा पार। ओ भोले बाबा कौन लगा देगा पार। ओ भोले बाबा ओ जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा जाना है हमको
माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना। अरे भोले लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा भोले लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा 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 जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। हर हर महादेव हर भगवान शिव की कथा कहती है शंकर को जो तुम्हारे पास में है शिव को उस वस्तु से रिझाने का प्रयास करो। शंकर को बाहर से कुछ लाकर देने की जरूरत नहीं है। करो मंत्र जाप, करो नाम जाप। अरे भाई घर में धन होगा तो चोरों की नजर जरूर होगी, अगर सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, और अगर हृदय में भक्ति होगी तो भगवान की नजर जरूर होगी। ये पक्का भगवान की दृष्टि आप पर पड़ी रहेगी। अगर आप भगवान का भजन कर रहे हो तो, आप शिव का स्मरण कर रहे हो तो, आप शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, आप भगवान भक्ति का नाम जाप कर रहे हो तो भगवान की दृष्टि पड़ी हुई। करो भजन बस। भगवान शिव ने जैसे कहा हर हर महादेव, भगवान विष्णु समझ गए जरूर कुछ बात हो गई है महाराज। हर हर महादेव शंकर जी बोले मतलब भगत बोले चल जाए, पर भगवान बोले तो नहीं चले हो। और आज तो भगवान खुद बोल रहे हैं हर हर महादेव। तो भगवान विष्णु ने पूछ लिया, अब मन में बात रह भी नहीं चाहिए, रख के करो क्या। एक गुरु के सामने, माता पिता के सामने, घर के बुजुर्गों के सामने, घर के बड़े के सामने अपने दिल की बात कह देना चाहिए। और अगर किसी से नहीं कहो ना तो गुरु से तो कह ही दो, या अपने जो इष्ट हैं, अपन जिनको मानते हैं, अपन जिसको पूजते हैं उसके सामने कह दो। अपने दिल की बात कहने में पीछे नहीं हटना। एक ये पत्र आया देखो आप,